बच्चे भर्ती में थे साढ़े ओवरेज हो गए ना तो उनकी शादी हो। क्यों हमारे गांव ज़्यादातर जाट बहुमल गांव है, नौकरी है तो शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी तो नहीं रहेंगे। तो वे कितने बच्चे ऐसे जो 5 साल में इन्होंने बेघर कर दिए, बताओ आप। किसका होगा यूपी, अखिलेश माया या योगी, यही जानने के लिए हम निकले हैं चुनावी यात्रा में। और आज हम पहुंचे हैं मेरठ केसवाल खास विधानसभा के गांव करनावल में। मिलते हैं यहाँ के लोगों से, जानते हैं उनकी राय कि इस बार क्या है उनका फैसला और किसे वे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है। क्या मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी। मुद्दे तो कई हैं, एक नहीं है जी। ये गांव जो है कस्बा करनावल लोकदल का गांव था जी। यहाँ हमारे जैसे आदमी की वजह से सेध लगी बीजेपी को। मैंने भी खुद बीजेपी को वोट दी और देना तरीका क्या था कि ये कुछ उद्धार करेंगे, नई पार्टी है, नई सरकार आएगी, पर ये उसके विपरीत गए। पहली चीज़ तो क्या हुआ, अंबानी ने जियो ला दिया। अब वही जियो सबकी जेब में है, उसमें पहले चार्ज करो जब आप सुनने के लिए भी पैसे लगे। अंबानी बना दिया। अब ऐसे ही सिलेंडर घर घर बांट दिए। जब सिलेंडर बटे जब 462-65 रुपये का एक सिलेंडर भरता था, अब सिलेंडर जितने के इन्होंने खाली फ्री दे दिया उससे ज़्यादा कीमत के सिलेंडर भर लगे। 960 का भरे जा रहा है और 15 रुपये और बढ़ा दिया आज 25 रुपये, तो 985 रुपये का एक सिलेंडर आ गया। जो आदमी लकड़ी गोबर गोसे उपलों से रोटी पोतते थे उनकी भी आदत छुटा दी कि उनको आदत बन गई गैस पे। भैया ये रोटी क्यों नहीं, गैस की इतनी महंगी कर लो। दूसरी चीज़ तेल, जब स्मृति ईरानी थी सिलेंडर यहाँ धरती थी कंधे पर और आंदोलन करते थे, और आज जो आंदोलन कर रहे हैं उनके चुत्तर पीट रही है। क्यों भाई, तानाशाही हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ भाजपा ये कह रही है कि अगर महंगाई है तो देश भी तो तरक्की कर रहा है। काहे में तरक्की कर रहा है, मैं बताऊंगा ना। मैं बता रहा तरक्की कर रहे। 5 साल में 14 में मोदी आया था, दोबारा आ गया। योगी आया था 17 में। मेरे से ये बता दो यूपी के अंदर कौन सी भर्ती सक्सेसफुल करी, छोड़ के पुलिस की भर्ती 2014 की है। जो बच्चे भर्ती में थे साढ़े ओवरेज हो गए ना तो उनकी शादी हो। क्यों हमारे गांव ज़्यादातर जाट बहुमल गांव है, नौकरी है तो शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी तो नहीं रहेंगे। तो वे कितने बच्चे ऐसे जो 5 साल में इन्होंने बेघर कर दिए, बताओ आप भी देख लो कितनी नौकरी लगी है। अपने माध्यम से आप बता दो हमें, आप भी तो देख रहे हैं यहाँ। दूसरी चीज़, कोई किसी निधि से, सांसद निधि से या किसी निधि से किसी खिलाड़ी का प्रोत्साहन हुआ हो, कस्बा करनावल में एक से एक प्रोत्साहन है। एक चीज़ कहेंगे, ओहो करनावल जहाँ दंगे होते हैं बाहर लिगड़ते हैं, वो करनावल जहाँ दंगे होते हैं। यहाँ नूनी कहें ये करनावल वो है जहाँ से खिलाड़ी खेलते हैं। ये बहुत पुराना कस्बा है और यहाँ वॉलीबॉल पहले से ही जन्मजात खेला जाता है। उसके साथ साथ हमारे एक उधम सिंह हैं जो फिलहाल जेल में हैं, जो चेयरमैन भी हैं, उनकी लड़की एशियाड में गोल्ड मेडल है वुशु की, उनका तो नाम नहीं लेते कोई। ये क्या बात हो रही भाई। दूसरा, सांसद जी जिस दिन से जीत गए क्यों नहीं आए गाँव में? बस जी वोट लेना है जी तो गाँव में आ जा, फिर आते नहीं। तो फिर ये गांव में 9 रास्ते पक्के हैं हमारे गांव में, उनकी जर्जर हालत है। रिक्शा भी नहीं आ सकती, साइकिल भी नहीं आ सकती, तो रिश्ते कौन कर देगा? बाहर से आने वाले यहाँ सबसे पहले रास्ते में क्या देखे हैं? बस नौकरी हो, लड़के पास ज़मीन हो, आने जाने साधन हो, लड़की ब्याह दो, कुएं में घेर दो। ये तो लंका बना रखी है एक तरह की, तो क्योंकि 3 तरफ तो समंदर है। फिर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर किस वजह से पहुंच गया कि योगी जी बार-बार कह रहे हैं कि भाई योगी जी बड़े विज्ञापन छप रहे हैं कि आपको मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं खड़ा यहाँ सी और मेरे सब चीज़ें मैं जो भी चीज़ मैं थर पे अपनी छपूँ, छाप दो, छापने वाले तो आप ही हो, मना कर दोगे आप, दबाव भी तो है आपके ऊपर, भाई चैनल बंद कर दो। अभी आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, बता दो किसने चलवा रहा है क्या आंदोलन? हरदर्मी हो रही है कि नहीं हो रही? बस हमारी गलती है, हम आंदोलन कर रहे, किसान है, तुम्हारी गलती बता दो, तुम क्यों बैठे हैं? मोदी आता है उनके बीच में एक बार आके कहता है बताओ कौन सी मैंने गलती करी, आया क्यों नहीं भाई? देश का शासक है, हरदर्मी हो रही कि नहीं हो रही? अब क्या मुद्दा है आपका 2022 के चुनाव में? हमारे मुद्दे यह है, सरकार को उखाड़ के फेंक दो, जुकर गधे सिर तय सींगे, ये जानी चाहिए। और ये जाओगी जब जब सभी कौम एक सुई के नक्कू में पिरोगी जी काम होगा, नहीं तो नहीं। अच्छा 2000 जो अभी रही एक चीज़ और, फसल है। अब ये जितने किसान यहाँ गांव में खड़े, किसी से पूछ लो, गेहूं उनको नहीं भरे खड़े, लेवी खोल दी, अपनी मनमर्जी जितना खरीदना खरीदना, सब कहीं खड़े। 1500 और 1400 1500 में भाव रहा गेहूं का। क्या गेहूं आपका एमएसपी पे बिका? नहीं बिका, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। एमएसपी का मतलब कहाँ एमएसपी रहेगी? गन्ने पे एमएसपी नहीं है। अब गन्ने के हम यहाँ वो करें, कहते 285 का रेट है, ले लो 285, बताओ क्या रहे, मुंह बंद कर देंगे, ले बंद कर दी। इस बार गन्ने का जो रेट है कुछ बढ़ा या? अभी तक कुछ नहीं बढ़ा,
मांग ये 400 कर दे, हमें ये लग रहा है कि इनकी सरकार होते होते कहीं 200 ना कर दे, 250 ना कर दे, कर सकें। जब क्या कर लोगे आप इनका, हमारे हाथ में थोड़ा ही है, ये तो यही करेंगी। दूसरा रास्ते देख लो, पढ़ाई का क्षेत्र जो कस्बे में एक ऐसा गांव है जो गांव के भीतर स्टेडियम की जगह है, आज तक उसकी किसी ने सुध नहीं ली। और हम भी बीजेपी में सक्रिय थे, ये खड़े सब बंदे बूझले खुल गए, अड़ गए, जो नुका अड़ गए बीजेपी में थे। चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे बीजेपी का विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, खुल के रहे बीजेपी के साथ। और हम बीजेपी से नकारा कर दिए, क्यों कर दिए? उन्होंने तो करवाया भाई, हम तो बीजेपी साथ थे। ये मेरी आपकी दोस्ती है, कैसे बिगड़ेगी? स्वार्थ में, लेन देन में। तो फिर तो हमने छोड़ दिया, बाइकआउट कर दिया। इस बार किसके साथ जाने का इरादा है? हम तो लोकदल के साथ हैं, लोकदल का गांव है, लोकदल का रहेगा, चाहे वो सरकार बनो उसकी या ना बनो। नहीं, अब तो गठबंधन समाजवादी पार्टी, वो हमें नहीं पता उसका गठबंधन, हम लोकदल के साथ हैं। जहाँ भी गठबंधन, चाहे बीजेपी का गठबंधन कर लो, हमें नहीं पता इस बात का, हम लोकदल के साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंकुर दैया जी। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार 2022 के चुनाव? मुद्दे तो जी बहुत ज़्यादा है। 2024 में हमारे जो भी है गाँव से भी, वैसे मेरठ में भी हम पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी करके रह जाते, होता कुछ नहीं है। कहते हैं कि इतनी रोजगार दे, रोजगार किसी को नहीं मिला, जाके भी देख लो कहीं भी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार करो, अपना देश तरक्की तो हाँ, रोजगार करना, गाँव को हाँकते हैं पीछे, गाँव में खेतों में जाके, ये रोजगार मिल रहा है सबको। हाँ, वो गाँव के पीछे, बछड़ों के पीछे भागते रहो खेतों में, इससे अच्छा रोजगार नहीं मिल सकता। ये युवाओं के लिए ये रोजगार है। पकोड़े तलने को कहते हैं, वैसे ही बंद कर दिए भी, जो जिनका जो पकोड़े तल रहे उनका भी। पकोड़े तलने के लिए तेल भी महंगा, हाँ, तेल भी सब चीज़ महंगा हो चुका है। मोदी का तो जी बस पूछना, उनसे तो झूठ बुलवा लो, झूठ बुलवा लो, उससे तो और कुछ नहीं। जितना झूठ बोलते हैं उनसे ज़्यादा मैंने आज तक कोई झूठ बोलने वाला नहीं देखा। वे चेहरे पे झूठ बोल देते हैं बिल्कुल, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, पता नहीं क्या क्या। अब हमारा जो देश है, वैसे तो उन्होंने 20 में नंबर 1 बनाया नहीं, पर टैक्स लेने में नंबर 1 जरूर बना देंगे। अभी किताबों में ऐसा पहला भारत देश होगा जो किताबों पे टैक्स लगाएगा। चलिए, 2022 में क्या मुद्दा रहेगा युवाओं का? युवाओं का मुद्दा रहेगा रोजगार, तो है नहीं, जो बोल के आए थे कि हम रोजगार देंगे। इस बार हिंदुत्व का कोई मुद्दा? हिंदुत्व का तो है नहीं, हिंदुत्व के ऊपर तो ये अपनी सरकार ही चला रहे हैं। हिंदुत्व के ऊपर तो चला है हिंदू मुस्लिम लड़ाना और अपने गद्दी हासिल करना। 2013 में जो किया है इन्होंने, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। और वही कहते हैं कि हम किसान परिवार से हैं, किसानों के लिए क्या ये कर रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। कोई भी मुद्दा उठाएगा, किसान अपना हक, या स्टूडेंट भी अपना हक लेने जाएगा ना, तो लठी खाते हैं और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे लोकतंत्र की निखालिस हत्या हो रही है। कहते हैं 370 हटा दिया, चलो हटा दी, वो 370 के बदले इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, पूरा देश बेच दिया इन्होंने। अब सेना बची थी, अब सेना का 250 साल पुराना अंग्रेजों का पुराना वो इतिहास था कि उसकी जो जंगा थी उसको ना तो कोई हाथ लगाता था, कोई उसे ले सकता था ना, उस पर कुछ, वो जो खाली थी खा लेती। अब ये कर रहे हैं कि उसको भी बेचेंगे। 2017 में आपने किसको वोट किया था? मैं तो बताऊं, मैं रोज़गार के लिए मैंने बीजेपी को वोट दिया था। भाई हमें रोज़गार मिलेगा, भाई हमारे पेट में दाने होगा जब तो हम कुछ करेंगे। अब हमें पता चल रहा है कि दाने क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। बस पूछो मत, पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर गए, पेपर कैंसिल, कहीं का भी देने गए, ये हो गया वो हो गया, बस इसमें ही घूमते रहते हैं। घर वालों ने कैसे करके तैयारी के लिए बाहर भेज दिए। अच्छा, अभी आर्मी के लिए तो आपकी ओवरेज हो गई होगी, जब 2 साल से कर दिए। 3 साल से कुछ निकल रहे, 18 साल हुई थी, 21 साल हो गई, 21 साल तक। अब ट्रेडमैन में देखे, ट्रेडमैन में पता नहीं क्या होगा, ट्रेडमैन में देखते रहो फौज के अंदर। अब वही है ना, वो पकौड़े तलने वाला, तो वो पकौड़े तलवानी है इनको। अच्छा, 2022 में क्या मुद्दा है फिर? किसे इस बार आप, कौन सी पार्टी को आप चुने? देखो, मैं आपको बताऊं, जब हमारी एज नहीं थी, अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव ने बहुत ज़्यादा रोजगार दिया, जो उन्होंने बोला स्टूडेंट के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। ये इन्होंने क्या किया, बस अपना अखबार में छपवा दे, उन्होंने अखबार में नहीं छपवाया कुछ भी, इन्होंने सब चीज़ अखबार में छपवाई। भाई ये है वो है। और एक जी न्यूज़ है जो चैनल है, उस पर निरोल यही चलता है कि बीजेपी, बस उनका तो यही है, जी न्यूज़ का तो यही काम है। गोदी मीडिया बिल्कुल, बस हमने देखना भी छोड़ दिया, इसलिए मैं क्या देखे इसका, पता है क्या कर रहे हैं वो ना है। वो ऐसा है ना, जो आतंकवादी होते हैं, वो माइंड को ब्रेन्स करते हैं ना, वो काम उनका है। वो रात दिन चलाना है, महिलाओं के दिमाग में बनना कि महिला ज़्यादातर टीवी के अंदर रहते हैं, ऐसे और को नहीं आता। तो वे तो वही कहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस ये है कि मुस्लिम को लड़ाना, हिंदू को लड़ाना, बस ये है, और कुछ नहीं इनका।
क्या नाम है आपका? अंकुर फोगाट। इस बार 2022 में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। केंद्र में जब से मोदी सरकार बैठी है 7 साल हो गए, किसी भी तरह का रोजगार नहीं मिला। आंकड़े इसके गवाह हैं, ये मैं नहीं, ये आप कहीं भी पता कर लीजिएगा। मोदी जो कहना करोड़ों करोड़ों में रोजगार दिए हैं, अभी 15 अगस्त पे भी कई सौ करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। वे सिर्फ घोषणा करते हैं और झूठ बोलने का उनका इतना बड़ा काम है। अगर झूठ बोलने का ऑस्कर अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का उनका काम है, इससे अलग और कोई कार्य नहीं है। युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भाषण, जुमलेबाजी और झूठे वादे। लेकिन कुछ लोग भाजपा के लोग तो ये कहते हैं कि अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो कम से कम देश तरक्की तो कर रहा है। देश कहाँ पे तरक्की कर रहा है? अगर ये महंगाई बढ़ा रहे, पब्लिक से इतना वैसा पैसा वसूल रहे हैं, तो देश की जीडीपी सुधरनी चाहिए थी। देश की जीडीपी है कहाँ? देश की जीडीपी तो गड्ढे में है। अब बताइए ना, माइनस तक जीडीपी चली गई इस देश की, तो फिर कैसे महंगाई और इसका ये वो दे रहे हैं कि ये अच्छी है देश के लिए? इसका जवाब दीजिए हम। इनके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है, इसके अतिरिक्त इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये तालिबान जो सर वहाँ पे वो हुआ है, अभी तालिबानियों ने कब्जा किया है, उनसे तो बात कर रहे, लेकिन जो पिछले 9 महीने से किसान वहाँ पे बैठे ना, उनसे बात करने की इनको फुर्सत नहीं है। क्या इस बार चुनाव में किसान मुद्दा भी ये रहेगा? किसान सबसे बड़ा किसान मुद्दा, युवाओं के लिए बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। और मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ये मुद्दे जानने के लिए जनता के बीच में आए, वरना नेशनल मीडिया है बिल्कुल बिका हुआ दलाल मीडिया है। जो भाजपा पैसा फेंक रहा है उनको बीजेपी वाले, और वे उन्हीं का प्रचार करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल जड़ोदिया है। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? यूपी में सरकार बदलेगी या यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा जी? क्योंकि इन लोगों को जब जनता खदेड़ने लगती है विधायकों को और कार्यकर्ताओं को, इसका मतलब जो है अपने आप ही जो है सबको पता लग गया कि ये जो सरकार है आने वाली नहीं है, इनके कर्म ही इनको ले जाएंगे। यहाँ इन्होंने ये किस बल पाई थी? मुजफ्फरनगर के मुद्दे को जो है इन्होंने बुनाया था, इस बल से पश्चिम की वजह से जो है मोदी जी। अब मुजफ्फरनगर वही मुद्दा दोबारा बनना चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक हो रहा है 5 सितंबर की जो पंचायत है उसको लेकर। देखो, ये जो है सब लोग जो है हिंदू भी जो समझ गए हैं इस बात को, इनकी कूटनीति को समझ गए। ये तो फूट डालो राज करो, इनका तो मकसद एक है। और अब ये इनका मुद्दा कुछ, इस मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला। इस मुद्दे की हवा निकल गई है हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि हमारे यहाँ का नौजवान है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है, और किसानों का जो है फसलों का उचित दाम मुद्दा है। क्योंकि यही लोग वे हैं 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहते थे किसानों को जो है लागत मूल्य से 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। कहाँ हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? कहाँ हैं योगी जी? वो गन्ने का भुगतान करेंगे। आप देखिए, जब गन्ने की लागत जो है इन्होंने 300 रुपये दिखाई, तो इनको जो है 450 रुपये गन्ना चाहिए, लेकिन इन पर कोई जो है विश्वास नहीं है। अच्छा, गन्ने का जो पेमेंट है, वो रेट है, वो कब कौन सी सरकार में? मेरे हिसाब से मायावती सरकार में कुछ बढ़ा था, कुछ अखिलेश सरकार, इस सरकार में कितना बढ़ा? इस सरकार में जो है यानी कि 4 साल हो गए, इन्होंने 10 रुपये मात्र बढ़ाए, जबकि अब इन सरकार में हर साल बढ़ाती तो 50 रुपये बढ़ाती, 360 जो है मूल्य हो गया होता। अब ये जो है इन पे जो है मुल्क की बात तो अलग, जो गन्ने का हमारा जो पेमेंट पड़ा 1 साल 2 साल में जो है पेमेंट आता है गन्ने का, उस पर ब्याज भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसान को देखो क्या हाल है, किस तरह काम चला रहा है, सरकार को दिखाई नहीं देता, सरकार को अपने खर्चे दिखाई देते हैं। और मीडिया पे जो है जो दलाल कुछ चैनल हैं ऐसे, वे जो हैं एक ही खबर को दिखा रहे हैं। किसानों का मुद्दा इतना जो है देश में जो है एक राष्ट्र का मुद्दा बन चुका है, ये यहाँ का मुद्दा नहीं, राष्ट्र का मुद्दा बन चुका है। किसान चाहे आलू का किसान हो वो भी त्रस्त है, चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो। अब गेहूं जो है मार्केट में देखिए 1400 रुपये भी गेहूं को नहीं बूझ रहा, कह रहे हम 1.5 गुना मूल्य दे रहे। या तो ये सेंटर जो है साबत 1 साल पूरा चलाएं, अगर ये गेहूं का जो कहते हैं, और गेहूं भी वो किस तरह बिका, हमारे किसानों से बूझ लो कितने कितने दिन में नंबर आया, वहाँ किस तरह से गेहूं बिका। ऐसे ही गन्ने का हो रहा। आप गन्ने की जो फसल पे पहले सन 89 में क्या होता था, गेहूं जो बिका है वो MSP के रेट पे नहीं बिका, नहीं बिका, मात्र 15% भी जो है गेहूं नहीं बिका MSP रेट पे। किसान बेचारा क्या करे, जब उसे 1400 का रेट जो है बजा, वैसे व्यापारी मजबूरी में जो है क्या करें। तो कुछ फसलें ऐसी हैं, इन्होंने क्या करा, जैसे सरसों थी,
सरसों जब किसान के पास थी जब तो थी 6,000 और जब 5,000 और जब किसान के पास नहीं थी व्यापारियों का स्टॉक खोलकर इन्होंने जो है देखिए क्या कितनी महंगाई ला दी देश में। जैसे डीजल है, डीजल कितना बढ़ गया, गैस के दाम जो है रोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कह रहे हैं गरीबों का जो है चूल्हा हमने जलवाया, गरीबों का चूल्हा तो इन्होंने खोस दिया। भाजपा वाले महंगाई कुछ नहीं है, ये तो देश तरक्की कर रहा है भाजपा। नहीं, देश तरक्की कहाँ कर रहा है? उनसे जाके गांव में जो है वे क्यों नहीं आते? क्यों प्रधानमंत्री जी हमारे जो है किसानों के बीच में नहीं आते? क्यों जो है जनता के बीच में नहीं आते? ऐसे प्रधानमंत्री जी ये हुए हैं पहली बार जो हमारे किसानों के बीच में नहीं गए। कोई पहले मनमोहन सिंह जी थे जब किसानों से बूझ कर जो है कार्य करते थे। वहाँ देखो आप कितने MSP जो है उन्होंने कितना रेट बढ़ाया था। जैसे मनमोहन सिंह का 2004 से जो कार्यकाल 2014 तक रहा, आंकड़े उठा के देख लो, इन्होंने मात्र जो है 20 रुपये इन्होंने जो है 7 साल में बढ़ाए नहीं जो MSP रेट हो। और GDP भी देख लो माइनस में जारी। चलिए ठीक है, बस लास्ट सवाल मेरा यह है कि इस बार यूपी में क्या होने जा रहा है, क्या मुद्दा है मेरा? यूपी में एक तो किसानों का जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ये जो हमारी जो इन पे कहते थे गाय की रखवाली एरिया, किसानों ने तो जो है और इन्होंने चौकीदार बना दिया। किसान तो रात को जो है खेत में पड़ा रहता है, वैसी फसल बो नहीं सकता। और बेरोजगारी सबसे बड़ा युवाओं का मुद्दा है। और विकास क्षेत्र है, जो सड़कें हैं गड्ढे में तब्दील हैं। कहते हैं हमने विकास किया, आप यहाँ क्षेत्र में जाकर देख लो, सब सड़कें खराब हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे आप योगी? 10 में से -0।